लेकिन ये कैसी मित्रता है दोस्तों, किस तरह की फ्रेंडशिप है ये, यहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। उल्टी जैसा हो रहा है दोस्तों। नजरें घुमाएंगे ना, यहाँ पे दूर दूर तक लगभग 200 मीटर तक कूड़े का ढेर है। इस जल भराव से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। जस्ट अपोजिट एक नहर गुजरती है, चाहे छोटा सा जो हिस्सा टूटा हुआ है, किसानों के खेतों में जाएगा और उनको दूषित कर सकता है। खड़े होने की क्षमता नहीं है दोस्तों। आज मैं खड़ा हूँ नोएडा सेक्टर 145 में। 6 सालों में कूड़ा कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है। देवरिया रोड पे डंपिंग यार्ड था, बहुत सारे कूड़े फेंके जाते थे, खिलाड़ियों की महफिल जमती थी 5 बजे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये तालाब भी मर चुका है। नहीं है, कई साल से कोई यहाँ पे आया ही नहीं, कोई जानवर इसका पानी पिया ही नहीं है। अपने गाँव को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ों को बचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ नोएडा सेक्टर 145 में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 145 नहीं। आप जो मेरे पीछे जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगाओ कि मैं नोएडा सेक्टर 145 या जो सेक्टर 89 है, जो नया गांव बोलते हैं, वहाँ पे जो कूड़े का ढेर है, वहाँ पे नहीं खड़ा हूँ मैं खड़ा हूँ आपके हाटा विधानसभा 334 के हाटा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के पटना परागपुर बागनाथ के गाँव में एक छोटा सा कूड़े का डंपिंग यार्ड है। इसमें मैं खड़ा हूँ और सच बताऊँ दोस्तों तो मन व्यथित होता है और दुख होता है, गुस्सा आता है, लेकिन एक जो कॉमन इंसान है कुछ नहीं कर पाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खुद खड़े होने में बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। एक वक्त था दोस्तों जब इस जगह पे बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे, क्रिकेट खेलने आते थे, फुटबॉल खेलने आते थे। परागपुर गांव के, बागनाथ गांव के, पटना गांव के, हाटा विधानसभा के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलने आते थे। एक वक्त था जब आसपास के गांव के जो लोग हैं, पटना गांव के, परागपुर गांव के और बागनाथ गांव के लड़के जो थे, जो गांव के लोग थे, वो अपने गायों को, भैंसों को दोपहर में यहाँ पे चराने लेके आते थे। उनकी गाय भैंसें यहाँ पे चरती थी और वो लोग आराम से पेड़ों के नीचे बैठ के आराम करते थे। एक वक्त था जब इस रास्ते से प्रतिदिन हज़ारों लोग हाटा की तरफ जाते थे। लेकिन अभी का दौर, हमें लगता है कि समय के साथ हमने अपनी आवाज़ को दबा लिया, हमने बोलना बंद कर दिया, हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। हमने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, हमने इसको नियति मान के इसको एक्सेप्ट कर लिया। आसपास के गांव के लड़कों ने खेलना बंद कर दिया, कोई और ग्राउंड चूज कर लिया, या फिर हो सकता है उनके पास ग्राउंड ही ना हो। आसपास के जो लोग थे जो गायों को, भैंसों को चराते थे, उन्होंने अपने गायों को, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कोई गाय भैंसे आके चरती होंगी, और लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया। अमूमन यहाँ से हज़ारों लोग दिन में जाते थे, सैकड़ों लोग जाते थे, लेकिन अभी एक इंसान भी नहीं जाता। आपको देख रहा हो दूर दूर तक कोई इंसान हाटा की तरफ नहीं जा रहा होगा। पटना गांव से हाटा जाने की जो सबसे नज़दीकी रास्ता है वो यही रास्ता है, लेकिन अब यहाँ से कोई नहीं जाता। अब दोस्तों कई सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या नगर पालिका में शामिल होने का हमें जो सबसे बड़ा सुख मिला है, ये कूड़े का ढेर मिला है। आसपास के गाँव में बरसात का मौसम आ रहा है, कितनी बीमारियाँ पनप सकती हैं इस कूड़े के ढेर से, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बीमारियाँ। पर मुझे लगता है कि ना आसपास के गांव के लोगों को कोई परवाह है, ना स्थानीय प्रशासन को कोई परवाह है, क्योंकि सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। और मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक वक्त था, आज से 8-9 साल पहले, हर शाम को परागपुर गांव के लोग, पटना गांव के लोग इसी कूड़े के ढेर के उस पार खेलने के लिए मौजूद होते थे। पर अभी सब सपाट है, सब खत्म है। आप देख रहे हैं 6 सालों में कूड़ा कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है, कितनी बुरी तरह से डंपिंग किया गया है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, बहुत ही व्यथित करने वाली बात है कि जब से हम नगर पालिका में शामिल हुए, वार्ड नंबर 11 में जितने भी गांव शामिल हुए, उसके बाद से डंपिंग यार्ड बनने शुरू हो गए। एक वक्त था जब देवरिया रोड पे डंपिंग यार्ड था, बहुत सारे कूड़े फेंके जाते थे, फिर किसी कारणवश ये कूड़े उठा के यहाँ फेंके गए, और मुझे पता नहीं कि ये कूड़े यहाँ पे कब तक फेंके जाएंगे। अब यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जब सुबह सुबह गांव के लोग उठ के इधर आते थे ना, जो उनको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती थी, जो ताजगी भरी हवाएं मिलती थी, उसका एहसास मुझे लगता है उनको कभी नहीं होगा। वो एक ज़माना था जो चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि हाटा में या जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, आसपास के जो लोग रह रहे हैं, अपने एसी कमरे में रह रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको फुर्सत नहीं है आवाज़ उठाने की, बात करने की, सिस्टम से सवाल पूछने की कि ये कूड़े का ढेर कब खत्म होगा, या जो आसपास के लोग हैं इनको इससे कब निजात मिलेगा, जो इसकी बदबू है, जो ये रास्ता कब चालू होगा। मुझे लगता है कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, जो परागपुर के लोग हैं, जो पटना के लोग हैं, जो बागनाथ के लोग हैं, जिनकी खेतें आसपास हैं, क्या उन्होंने कभी कोशिश की अपनी बात प्रशासन को रखने की? मुझे लगता है कि नहीं। अब एक नगर पालिका के नागरिक के तौर पे हमारे नगर पालिका में क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, ये एक नागरिक के तौर पर आप सबको पता होना चाहिए। बच्चों के लिए खेल की सुविधा होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए जहाँ पे लोग टहल सकें। पर मुझे लगता है कि ये जो बेसिक सुविधाएं हैं मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमें परवाह ही नहीं है। दोस्तों जब आप अपनी नज़रें घुमाएंगे ना, यहाँ पे दूर दूर तक लगभग 200 मीटर तक कूड़े का ढेर है, और यही जो कूड़े का ढेर है ना,
अब वो धीरे धीरे आप देखेंगे जब बारिश होगी, और जब पिछली रात को बारिश भी हुई थी, परसों जब एक रात को भयंकर बारिश हुआ था, देखिए कितना जल भराव हो गया है। इस जल भराव से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी अन्य तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो आसपास के गांव में फैल सकती है, संभावना है। और दोस्तों इसी कूड़े के जल भराव के जस्ट अपोजिट आपको मैं लेके चलता हूं, एक नहर गुजरती है। ये नहर जो मुझे लगता है कि नेपाल से पानी आता है और लाखों गांवों को सींचता होगा, उनके खेतों में पानी जाता होगा। अभी चूंकि बुआई का मौसम है तो इसी पानी से उनकी खेतों में सिंचाई होगी, बुआई होगा। कितनी संभावना है दोस्तों कि ये जो कूड़ा है क्या इस पानी को दूषित नहीं करेगा। और एक सरप्राइज की मैं आपको बात बताता हूँ, जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ ना, इसी पुल के पास जो पहला हिस्सा है, छोटा सा जो हिस्सा है, टूटा हुआ है। तो दोस्तों कितनी संभावना है कि अभी आप ये जो बांध दिख रहा है ना, जो इस कूड़े के ढेर को और इस नहर को अलग करता है, ये टूट सकता है। टूटने के साथ अगर भारी बारिश होती है तो ये जो कूड़ा है इस पानी में मिल सकता है, और ये पानी हमारे खेतों में जाएगा, किसानों के खेतों में जाएगा और उनको दूषित कर सकता है। ये एक संभावना है जो भविष्य में हो सकता है जब भयंकर बारिश होगी, जब एक बारिश में ये इतना जल भराव हो सकता है जो यहाँ पे दोस्तों खड़े होने की क्षमता नहीं है। एक इंसान जो ये कूड़े के ढेर का जिम्मेदार है, अगर वो इंसान इस बात को सुन रहा होगा या प्रशासन इस बात को सुन रहा होगा, तो मुझे लगता है कि उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस कूड़े के ढेर में आके खड़ा हो पाए। लेकिन आम जनता जो इस रास्ते से गुजरती थी पहले, वो कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। मेरी बस एक छोटी सी विनती है स्थानीय प्रशासन से, इन सारे आसपास के गांव के नागरिकों की ओर से मैं एक छोटी सी विनती करता हूं कि प्लीज़ इसका कोई समाधान निकालिए। ये जो समस्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 6-7 साल हो गया है, और आने वाले साल तक यही चलता रहा तो समस्या और विकराल रूप ले सकती है। तो बस छोटी सी विनती कि इसका कुछ हल निकाला जाए। अभी मैं आपको उस जगह पे लेके चलूंगा जहाँ पे हम लोग खेलते थे, और उस ग्राउंड को आपको दिखाऊंगा और उसके पीछे के कूड़े के ढेर को। दोस्तों यही रास्ता है जहाँ से हम खेलने जाते थे। आप इस रास्ते की कंडीशन को देखिए। जितने युवा इस वीडियो को देख रहे हैं परागपुर के, पटना गाँव के, आपको याद होगा एक शाम को महफिल जमती थी, खिलाड़ियों की महफिल जमती थी 5 बजे, और सभी लोग अपने घर से बैट बॉल और बाकी चीज़ें लेके इस ग्राउंड में आते थे, और जो मैच होता था, जो आनंद आता था, उसका एक अलग ही लेवल का मज़ा था। मुझे लगता है कि अब वो आनंद कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक यूथ के तौर पे हमने सवाल करना बंद कर दिया। हम जब अपने स्थानीय प्रशासन से ही सवाल नहीं कर पाएंगे तो देश में बैठे बड़े बड़े लोगों से क्या सवाल कर पाएंगे। दोस्तों जब आप नज़रें घुमाओगे ना आसपास, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ऐसा लगेगा कि मैं नोएडा के उस पहाड़ों पे हूँ जहाँ पे कूड़े का ढेर फेंका जाता है। दोस्तों कहा जाता है भारत देश, हमारा देश गाँव का देश है, और गाँव का मतलब होता है प्रकृति से मित्रता। लेकिन ये कैसी मित्रता है दोस्तों, किस तरह की फ्रेंडशिप है ये? कूड़े का ढेर, आसपास गांव, आसपास खेत, कैसी मित्रता है, कैसा फ्रेंडशिप है? अभी मैं इसी कूड़े के ढेर के जस्ट बगल में आपको लेके चलता हूं, और आपको हैरानी होगी जान के कि इसी कूड़े के ढेर के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है। यही वो तालाब है दोस्तों जहाँ पे गाय और भैंसें पानी पीती थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये तालाब भी मर चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई साल से कोई गुजरा ही नहीं है, कई साल से कोई यहाँ पे आया ही नहीं, कोई जानवर इसका पानी पिया ही नहीं है। मुझे लगता है ये तालाब भी नाराज़ है, और इस नाराज़गी की सिर्फ एक वजह है, स्थानीय प्रशासन ने कभी भी गांव के आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो ये कूड़े का ढेर कभी न कभी ख़त्म हो गया होता, या इसका समाधान निकल गया होता। दोस्तों अपने देश की आत्मा गाँव में बसती है। बहुत सिंपल सा शब्द है, सबको पता है। जब भी कोई इंसान थक जाता है अपने जीवन से तो सोचता है गाँव की ओर लौटे। लेकिन कौन से गांव की ओर लौटेगा? इस गांव की ओर जहाँ पे बदबू आ रही है, जहाँ पे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। उल्टी ऐसा हो रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई इंसान यहाँ पे नहीं आ पाएगा, उल्टी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखा सकूँ कि अगर आपको अपने गाँव को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, तो आपको सवाल करना पड़ेगा, सवाल के साथ समाधान लेना पड़ेगा। अगर आप सवाल और समाधान दोनों आपके साथ नहीं, आपके दिमाग में नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक धीरे धीरे आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। एक नागरिक के तौर पे आप मर चुके होंगे। बाकी हाटा विधानसभा 334 नगर पालिका हाटा में जितने भी गांव आते हैं, जैसे बगल में परागपुर हो गया, पटना हो गया, मिसरौली हो गया, बागनाथ हो गया, चकियाँ हो गया, जितने भी गांव आते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है और आपके जहन में भी इस तरह के सवाल उठते थे 6-7 सालों से, लेकिन आपने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाटा विधानसभा के जितने भी लोग हैं सबके फ़ोन में पहुँचा दीजिए। और एक छोटा सा निवेदन बस करना है कि आप लोग अगर स्थानीय प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समाधान कब मिलेगा। बस आपको इतना लिखना है कि समाधान कब मिलेगा, और आपको स्थानीय प्रशासन को टैग करना है, सवाल करना है, तभी जाके इसका कुछ समाधान निकल पाएगा।
नहीं तो मुझे लगता है कि जैसे 6 सालों से कोई पूछ नहीं रहा है, आगे भी कोई नहीं पूछेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा आसपास के छोटे छोटे मुद्दों को उठाने का, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है, जो उसको सुधार सकता है। दोस्तों, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। जो स्वच्छ भारत हम कहते हैं, स्वच्छ भारत, आपको यहाँ पे स्वच्छ भारत नहीं दिख रहा है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ घर, ये तभी हो पाएगा जब, बाकी अगर आपको मेरी बात कहीं से भी सच लग रही हो, सही लग रहा हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने ही हाटा विधानसभा में शेयर करिए, कुशीनगर में शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने गाँव को खा रहे हैं, अपने गाँव को ख़त्म कर रहे हैं। और ये कूड़े का ढेर उसका जीता जागता उदाहरण है। और दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और यहाँ पे आने की कोशिश की। और अभी जो यहाँ पे घुटन है, हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि खा जाएगा, हम दोनों यहाँ पे मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उल्टियाँ हो जाएंगी। लेकिन हम लोग हिम्मत करके इस कूड़े के ढेर पे आए हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगना चाहिए? आपसे छोटी सी निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइएगा, ताकि समस्या का हल निकल सके। बाकी आप देखते रहिए द स्टोरी वाला।